नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी राम मंदिर में धमाका करवा दे और फिर इसका आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा दे। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों को हासिल करने के खातिर ऐसा कर सकती है। उनके इस बयान पर कर्नाटक की राजनीति गरमा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक बीजेपी के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता को कहते हुए सुना जा सकता है, इस बात की संभावना है कि मोदी को अपना अगला लोकसभा चुनाव जितवाने के लिए बीजेपी राम मंदिर पर बमबारी करेगी, फिर इसका दोष मुसलमानों पर मढ़ा जाएगा और हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि पाटिल ने सच में ऐसा कुछ कहा है या नहीं। बीजेपी ने विधायक बी.आर. पाटिल के इस बयान पर कांग्रेस को निशाना कर लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुत्व की बुनियाद पर सवाल उठाने निकले कांग्रेसियों की नजर अब राम मंदिर पर पड़ चुकी है। राम मंदिर को अस्थिर करने और हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव को बढ़ाने की कोशिश करके कांग्रेस ने पहले ही सरकार को दोषी ठहराने की जमीन तैयार कर ली है। भले ही ये बात मंत्री बी.आर. पाटिल ने गलती से ही क्यों ना कही। दरअसल अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए अभी से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की ज्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन उसकी कर्नाटक में अच्छी पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी बनाम कांग्रेस की रहती। कांग्रेस ने राम मंदिर पे अपनी बुरी नजर डाल दी है। भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, हिंदू धर्म की नींव पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस सदस्यों ने पहले ही राम मंदिर पर अपनी बुरी नजर डाल दी है। राम मंदिर को अस्थिर करने का प्रयास करके और हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देकर कांग्रेस ने पहले ही सरकार को दोषारोपण करने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी के मंत्री बी.आर. पाटिल ने गलती से इसका जिक्र भले ही क्यों ना किया हो। बता दें कि कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीट 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि हाल ही में नए संसद भवन में बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली पर किए आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, इस वीडियो में बिधूड़ी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल सांसद के लिए कर रहे हैं। गरिमा के रखवाले स्पीकर ओम बिरला और विश्वगुरु पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कृपया कार्रवाई करें। मुसलमानों पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब सह लेते हैं, लेकिन मैं इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि माँ काली ने मुझे रीढ़ दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेनस्ट्रीम कभी नहीं रही है। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह लेते हैं? अगर उन्होंने केवल आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है। उन शब्दों का इस्तेमाल पूरे मुसलमान समुदाय के खिलाफ किया गया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी से जुड़े मुसलमान कैसे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। चुनाव से पहले हर बार चलने वाले आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले इस बार भी जारी है। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला किस हद तक जाता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।